हेलो। दिस वीडियो हम एक नया क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, जिसका कंसेप्ट बिल्कुल अलग होने वाला है। पिछली वीडियोस तुमने देखी होंगी, उनमें अलग अलग कंसेप्ट हर वीडियो में मैंने बताया है। इसका कंसेप्ट बिल्कुल अलग होने वाला है और मैं बोलूंगा कि जो सीरीज फॉलो कर रहा है वो पिछली क्वेश्चंस की डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक्स डाली है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिंक डाली है मैंने, तुम उनको प्रैक्टिस कर लेना। मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म से उनको कलेक्ट किया है, कुछ जीएफजी के हैं, कुछ लिटकोड के हैं। तो तुमको प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हारे कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आगे के कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। तो अब सारे क्वेश्चंस तो मैं डिस्कस कर नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चंस की कमी नहीं है। क्वेश्चंस तो इनफाइनाइट है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, हजारों क्वेश्चन है। लेकिन मैं सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन एक कंसेप्चुअल बेसिस पे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि व्हाट आर द लीडर्स इन अरे। हमें एक अरे दे रखेगा, सामने वाले ने एक अरे दे रखा है, ये इनपुट में मुझे एक अरे दे रखा है, इसकी साइज दे रखी है 6। मुझे इसमें लीडर्स फाइंड करने हैं। अब लीडर्स का डेफिनेशन क्या है कि लीडर कौन सा एलिमेंट होता है? तो लीडर वो एलिमेंट होता है जिसके राइट साइड में, लीडर वो एलिमेंट होता है जिसके राइट साइड में उससे बड़ा एलिमेंट ना हो, उसके बराबर या उससे छोटा एलिमेंट हो। ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो तो इक्वल टू या स्मॉलर देन एलिमेंट उससे हो उसके राइट साइड में। यानी कि अगर 16 की बात करूं तो 16 लीडर है या नहीं हमें अगर पता करना है तो हमें देखना होगा कि 16 के राइट साइड में, यहाँ से यहाँ तक देखो, क्या 16 के राइट साइड में 16 से कोई बड़ा एलिमेंट आ रहा है क्या? हाँ, 17 16 से बड़ा एलिमेंट आ रहा है, तो ये लीडर नहीं होगा। 17 की बात करें तो 17 के राइट साइड में अगर मैं देखूं तो क्या 17 से बड़ा एलिमेंट कोई इधर है? प्रेजेंट नहीं है, तो ये 17 इज अ लीडर। ठीक है। 4 की बात करें, 4 से बड़ा कोई एलिमेंट इधर है क्या? तो हाँ, 5 इज अ ग्रेटर देन एलिमेंट, सो ये लीडर नहीं है। 3 की बात करें तो 3 भी एक लीडर नहीं होगा क्योंकि 5 आ रहा है। 5 एक लीडर होगा क्योंकि 5 की इधर देखें तो 5 से बड़ा एलिमेंट कोई भी नहीं आ रहा है, 5 इज अ लीडर। लास्ट एलिमेंट इज ऑलवेज अ लीडर, लास्ट एलिमेंट विल बी ऑलवेज अ लीडर क्योंकि उसके राइट साइड में कुछ है ही नहीं, तो वो मैक्सिमम यही हो जाएगा। तो इसका आंसर जो रिक्वायर्ड आउटपुट में चाह रहा हूँ होना चाहिए 17, 5 और 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब सोचो कि इसमें क्या अप्रोच लग सकती है, कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद मैं बताता हूँ कि तुमको इसको सॉल्व कैसे करना है। तो वीडियो को एक बार पॉज करना और फिर सोच के देखना कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को आ गया होगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि एक नॉर्मल क्वेश्चन लग रहा है। तो अ, इसमें एक नया कंसेप्ट जरूर है, मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्या नया कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे कि ब्रूट फोर्स अप्रोच जो हमारे दिमाग में आती है, सबसे पहले देखते हैं एक एलिमेंट को फिक्स करेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या उस एलिमेंट से लेकर लास्ट तक का मैक्सिमम अगर हम निकालें, यानी मैंने 16 को फिक्स किया तो 16 से लेकर यहाँ तक का मैक्सिमम अगर मैं निकालूं तो वो अगर 16 आ जाए तो ये लीडर, और अगर 16 नहीं आए तो वो लीडर नहीं होगा। यानी कि एक एलिमेंट को फिक्स करो, फिर लास्ट तक जाओ, मैक्सिमम निकालो। देखो मैं बताता हूँ, 16 को फिक्स किया, यहाँ से यहाँ तक लास्ट तक मैक्सिमम निकाला। मैक्सिमम अभी क्या आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक 17 आ रहा है। तो क्या 16 इक्वल इक्वल 17 है? नहीं है, तो 16 इज नॉट एन लीडर। 17 को फिक्स किया, फिर 17 से लेके तो लास्ट तक का मैक्सिमम मैंने कैलकुलेट किया, तो मेरे पास 17 से लेके यहाँ तक का मैक्सिमम क्या आ रहा है? 17 आ रहा है। तो मैं चेक करूंगा 17 इक्वल्स टू मैक्सिमम, यानी कि 17। यहाँ पे मैंने मैक्सिमम निकाला, यहाँ से 17 आया, तो ये ट्रू आ रहा है। तो 17 को हम प्रिंट कर देंगे, या फिर वेक्टर में डाल देंगे, या फिर अरे में डाल देंगे। जो भी हमको अगर रिटर्न करने का बोल रहा है तो वेक्टर या अरे में डालेंगे, और अगर डायरेक्ट बोल रहा है कि प्रिंट करो तो हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अब 4 को मैं फिक्स करूँ, यहाँ से यहाँ तक का मैक्सिमम निकालू। 3 से 5 का मैक्सिमम क्या आ रहा है? 3 से 5 का मैक्सिमम मेरे पास 5 आ रहा है। तो क्या 4 इक्वल इक्वल 5 है? नहीं है, तो ये लीडर नहीं है। सेम टू सेम 3 के लिए, 5 के लिए और 2 के लिए मैं कैलकुलेट कर दूँ, तो मेरे पास 5 मैक्सिमम आ जाएगा, 2 मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे ये 3 एलिमेंट यहाँ से मिल जाएंगे, 17, 5 और 2। तो ये 3 एलिमेंट हैं जो इस अरे में लीडर है। तो इस तरीके से तुम कर सकते हो, तो पहले एक एलिमेंट को फिक्स करो, फिर वहां से लेकर लास्ट तक का मैक्सिमम कैलकुलेट करो। अगर वो मैक्सिमम उस एलिमेंट के इक्वल आ जाए, ये कंडीशन क्या है कि अगर एलिमेंट से इक्वल इक्वल मैक्सिमम आ जाए, ठीक है, तो ये जैसे आ गया यहाँ पे इक्वल, तो वो लीडर है, वरना वो लीडर नहीं है। अब इसका कोड खुद से करने की कोशिश करो, पॉज करो वीडियो को और इसका कोड खुद से करने की कोशिश करो। ठीक है, कंसेप्ट बहुत सिंपल लग रहा है इसका, लेकिन हम देखेंगे कि अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी बहुत ज्यादा जा रही है।
ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए हम कुछ इसमें चीजें परफॉर्म करेंगे, वही मैं समझाना चाह रहा था मेनली इस वीडियो से। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। मैंने बताया कि तुम एक फोर लूप लगा लो, ठीक है। आप एक लूप लगाओगे जिससे आप यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवर्स करोगे, लेस देन एन, ठीक है। इंक्रीमेंट कर दिया, है ना। हमेशा तुम मैक्सिमम कैलकुलेट करते चलोगे, तो यहाँ पे मैं एक मैक्स वेरिएबल बनाता हूँ, उसको मैं इंट मिनिमम से इनिशियलाइज करा रहा हूँ, ठीक है। मैक्सिमम का शुरू में मिनिमम रखते हैं अपन, ताकि वो मैक्सिमम हम हर स्टेज पे कैलकुलेट करते जाएं, ठीक है। ये तो पता ही होगा। यहाँ पे मैंने इसको मैक्सिमम को मिनिमम पे इनिशियलाइज करा दिया। अब मैं यहाँ पे फोर लूप लगाऊं, जे इक्वल्स टू, ठीक है, आई से लेके जे लेस देन एन तक जाऊं, तो मैं क्या कैलकुलेट करते जाऊँ, जे इक्वल टू आई से लेके वहां तक लास्ट तक जाऊं, तो मैं मैक्सिमम निकालते जाऊंगा। और मैक्सिमम निकालने का कोड सबको पता ही होगा। ये इस तरीके से हम मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इतना कोड समझ में आया। पहले मैंने एलिमेंट फिक्स करना था मुझे, मैंने बताया था। तो ये बाहर वाला लूप एलिमेंट फिक्सिंग कर रहा है, उसके बाद जो जे वाला एलिमेंट है, जे वाला लूप है, अंदर वाला जो लूप है, वो उस एलिमेंट से लास्ट वाले एलिमेंट तक ट्रेवर्स करेगा, यानी कि आई से उस एलिमेंट फिक्स किया वहां से लेकर लास्ट तक जाएगा, और मैक्सिमम कैलकुलेट करता जाएगा। ये दो लाइन मैक्सिमम कैलकुलेट करती जाएगी, ठीक है। ये अंडरस्टूड है कैसे मैक्सिमम चलता है। तो ये मैक्सिमम कैलकुलेट करती जाएगी, और फिर ये जब लूप एंड हो गया, ये वाला लूप यहाँ एंड हो गया, तो यहाँ पे तुम एक कंडीशन चेक कर लेना कि क्या तुम्हारा मैक्सिमम, मैंने बताया था ना ये दोनों इक्वल है या नहीं है, तो क्या मैक्सिमम निकाला, क्या वो इक्वल इक्वल है ए आर ऑफ फाइव, फाइव। अगर वो इक्वल है तो फिर सपोज तुमको प्रिंट करना है लीडर्स, तुम यहाँ पे सी आउट कर देना ए आर ऑफ फाइव, तो ये बाहर वाला लूप यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गई जो मैंने अभी डिस्कस की। तो कोशिश करो कि इसको हम रिड्यूस कर पाए, उससे पहले कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें पता लग जाए। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो दो बार लूप चल रहा है, एक लूप के अंदर एक और लूप चल रहा है, तो लूप के अंदर लूप चल ही रहा है, लेकिन हमें बार बार पूरा पूरा ट्रेवर्स करना पड़ रहा है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में ही आएगी, ठीक है। अभी कोई स्पेस यूज नहीं करिए, तो कांस्टेंट स्पेस रहेगी। अब इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या हो सकता है, तो खुद से लिखने की कोशिश करो। उसके बाद अगर नहीं आएगा तो फिर बताओ, मैं तो बता ही रहा हूँ, तुम कोशिश कर लो, फिर वीडियो को पॉज करके उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ। खुद से ट्राई किया करो, क्योंकि अगर डायरेक्ट एक बार एक सोल्यूशन देके जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, लॉजिक डेवलप नहीं होता है। मेन प्रॉब्लम यही रहती है कि खुद से ट्राई नहीं करते हैं, पॉज करके खुद से ट्राई करना चाहिए, उसके बाद वीडियो को प्ले करना चाहिए। अभी तो कर लिया होगा फिर। चलो इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच अपन डिस्कस करते हैं, क्या ऑप्टिमाइजेशन इसमें लगा सकते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल दिख रहा था, इसका सोल्यूशन भी बहुत सिंपल दिख रहा था, लेकिन अब इसमें मैं बात कर रहा हूँ ऑप्टिमाइजेशन की। तो ऑप्टिमाइजेशन इसमें अगर करना है, तो मैं इसमें जो कंसेप्ट पढ़ाने वाला था वो कंसेप्ट यही है कि ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, ठीक है। अगर मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करना है, यानी अगर इसको मैं ऑर्डर ऑफ एन में करूंगा, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। स्पेस का इस्तेमाल करके मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। जनरली ऐसा होता है कि अगर हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा हो सकता है कि तुम कुछ एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर लो और तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए। अभी कांस्टेंट स्पेस क्या, कांस्टेंट स्पेस नहीं, क्योंकि मैं अब स्पेस यूज कर रहा हूँ। मैं एक और अरे बना लेता हूँ, ठीक है, ए आर वन नाम, इसकी मैंने 6 साइज दी, ठीक है। अब इस स्पेस को कैसे इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे वो मैं बता देता हूँ। मैंने एक अरे बना लिया, उसकी साइज का जितनी साइज का हमारे पास अरे था। ध्यान से सुनना, ये एक ऑप्टिमाइज अप्रोच है इसकी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को क्या बोला कि मेरे को कोई भी एलिमेंट है, अगर वो लीडर कब होगा, वो लीडर जब होगा जब उस एलिमेंट से लेकर तो लास्ट तक का मैक्सिमम वही एलिमेंट हो। हमने चेक किया था ना अभी। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक लूप चलाऊंगा यहाँ से, इस अरे को मैं पीछे से लेके यहाँ तक ट्रेवर्स करने वाला हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवर्स करूंगा, ठीक है। और मैं हर पॉइंट का मैक्सिमम कैलकुलेट करता जाऊंगा। नॉर्मल मैक्सिमम निकालते हैं ना आगे में, वैसे ही मैं मैक्सिमम कैलकुलेट करता जाऊंगा। यहाँ पे मुझे मैक्सिमम क्या मिलेगा, 2। मैक्सिमम में मेरे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 2 ही है। अब मैं 5 का आया, तो 5 और 2 का मैक्सिमम क्या होगा, 5, ठीक है।
अब इस साइड आगे बढ़ते हैं। अब 3, 5 और 2, इनमें मैक्सिमम क्या है? 5 ही है, तो 5 ही यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब 5 सॉरी 4, तो इतने इतने में मैक्सिमम क्या आ रहा है? तो 5 ही आएगा। ठीक है, अब मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ तक की, मैक्सिमम क्या है? 17 आएगा, 75 से ग्रेटर देना, फिर यहाँ पे भी 17 आ जाएगा। नॉर्मल क्या होता है कि ये जैसे मैक्सिमम वेरिएबल अगर आप इसमें कैरी करेंगे, फिर 2 तो मैक्सिमम में आ जाएगा, फिर इसको इससे सेट करेंगे, फिर इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। ठीक है, तो ये मैंने एक अरे बना लिया जो लास्ट से लेके हर एलिमेंट तक का मैक्सिमम बताएगा, यानी कि यहाँ तक का मैक्सिमम 2 है, इस एलिमेंट के बाद तक का मैक्सिमम 5 है, 3 के बाद का मैक्सिमम 5 है, 4 के बाद तक का मैक्सिमम 5 है, 17 से लेकर लास्ट तक का मैक्सिमम 17 है, तो ये 17 है। ठीक है, फंडा क्लियर हो गया? सिंपल सा लॉजिक है, मैंने एक अरे वन बना लिया, ये अरे वन बन गया। ठीक है? अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनो, इसमें दोनों अरेज में मुझे जो कॉमन एलिमेंट दिख रहे हैं सेम इंडेक्स पे, ये 17, 5 और 2, तो यही मेरे रिक्वायर्ड आंसर होंगे। बोलोगे ऐसा कैसे? तो मैंने लीनियर की डेफिनेशन बताई थी कि उस एलिमेंट से लेकर लास्ट तक जो जितने भी एलिमेंट्स है उन सबके एलिमेंट्स में मैक्सिमम वही होना चाहिए, यानी कि 17 है, तो 17 से लेकर यहाँ तक अगर मैं जाऊँ ये इतने पार्ट में, तो इतने पार्ट का मैक्सिमम 17 ही है। तो ये जो अरे बनाया है मैंने, ये वही बता रहा है कि हर एलिमेंट की पोजीशन पे उसके राइट में कितना मैक्सिमम है, ये अरे वही बता रहा है, यानी 2 तक क्या मैक्सिमम है 2, 5 क्या 5 आ गया। इस तरीके से तुम इसको कर सकते हो, है ना? तो ये इसका एक ऑप्टिमाइज अप्रोच है। मैं चाहता हूँ कि इसका खुद से लेते रहे, बाकी फिर मैं बताएगा। चल इसका कोड डिस्कस कर लेते हैं। इसका कोड क्या होगा? मेनली कंपेयर करना तो तुम्हें आ ही जाएगा, कौन से एलिमेंट इक्वल है। मैं बता देता हूँ कि ये अरे कैसे बनेगा, ये वाले अरे की क्या कैसे इसमें इंसर्ट करेंगे वैल्यूज को, और ये बनेगा कैसे। तो मैं क्या करूँगा, मैंने जैसे तुमको बताया कि मैं लास्ट से लेके फ्रंट तक आऊंगा ट्रेवर्स करते करते, तो मैंने इंटीजर टाइप आई बनाया, इसको मैंने दे दिया ये, इस एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, इसका इंडेक्स n-1 होगा। लास्ट एलिमेंट ऑफ अरे इंडेक्स क्या होगा, उसका n-1 होगा। मैंने यहाँ पे n-1 लिखा, आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 0 तक मैं आ रहा हूँ, आई को मैं डिक्रीमेंट करता जाऊंगा। ठीक है, अब ऊपर ही मैं मैक्सिमम एक वेरिएबल बना लूंगा, जिसमें मैं क्या डालूंगा, इंट मिनिमम। इंट मिन क्या करता है, मिनिमम एलिमेंट मिनिमम जो इंटीजर की वैल्यू थी वो बता देता है, वो मैक्सिमम में डाल देता है। ये हो गया। अब इसमें मैं मैक्सिमम कैलकुलेट करूंगा, लास्ट एलिमेंट से चल रहा हूँ, मैक्सिमम कैलकुलेट करता जाऊंगा। इफ मैक्स इज लेस देन AR ऑफ आई, तो मैक्स इक्वल्स टू AR ऑफ आई। मैक्सिमम क्या है, इंट मिनिमम। इस लास्ट वाली वैल्यू से मैं लूप चालू कर रहा हूँ, ध्यान से। तो क्या मैक्सिमम इंट मिनिमम लेस देन है 2, हाँ इंट मिनिमम 2 से लेस देन है, तो मैक्स में क्या आ गया 2 आ गया, ये 2 आ गया। अब 2 आने के बाद में मैंने क्या बताया था, इसको एक अरे में डालना है AR1 में, ये इफ कंडीशन खत्म होने के बाद तो मैं अरे में डाल देना इसको, ये हाँ अरे में डाल दो मैक्स। ठीक है, ये अरे वन के तैयार हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो मैं अरे वन के इंडेक्स लिख रहा हूँ यहाँ पे। अरे वन के क्या क्या इंडेक्स है, 0 से लेकर 5 तक के इंडेक्स है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो मैंने बताया कि लास्ट इंडेक्स पे अभी अब इस स्टेटमेंट को रन करेंगे, यानी कि इंट मिनिमम इज लेस देन 2 है, तो मैक्स की जगह पे हमारा 2 चला जाएगा, यानी कि इस इंडेक्स पे कौन सा इंडेक्स चल रहा है 5, तो फिफ्थ इंडेक्स पे 2 जगह पुट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं चेक करूंगा कि 2 और 5 को मैं कंपेयर कर रहा हूँ। यहाँ देखो मैक्स मेरा 2 है, तो ये एलिमेंट जो है मेरा 5 है, जैसे आई डिक्रीज होगा तो इंडेक्स यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो फोर्थ इंडेक्स पे 5 है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं 2 और 5 को कंपेयर कर रहा हूँ, कौन सा मैक्सिमम है 5 है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। मैक्स अपडेट होगा और मैक्स को ही हम इसमें डाल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, 5 और 3 को कंपेयर किया, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। 5 और 4 को कंपेयर करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 और 17 को कंपेयर किया तो 17 आएगा, क्योंकि 17 मैक्सिमम हो रहा है, मैक्सिमम अपडेट हो जाएगा और यहाँ पे उसमें एलिमेंट पुट हो जाएगा, फिर वापस यहाँ पे 17 आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने तुमको बताया कि अरे के इंडेक्स हैं, तो ये अरे कैसे बन के तैयार हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप मैंने तुमको बता दिया। अब इस अरे को क्रिएट करने के बाद में क्या तुम्हें प्रोसेस फॉलो करना होगा,
अरे तो बन गया, उसके बाद क्या बताना है कि कौन से एलिमेंट कॉमन है, दोनों अरे में कौन से एलिमेंट कॉमन है। तो उसको करने के लिए सिंपली तुम क्या करोगे, फॉर लूप लगा लेना, ठीक है, इक्वल्स टू 0 से i लेस देन n तक, ठीक है। ये मैंने फॉर लूप लगा लिया और मैं चेक कर लूंगा क्या मेरा पुराना जो अरे है उसका एलिमेंट इक्वल इक्वल है क्या नए अरे के, ठीक है। ये नया अरे था हमारा AR ऑफ 1, ये पुराना अरे है। अगर ये इक्वल है तो या तो तुम सी आउट करा देना, क्योंकि वो लीडर है, लीडर होगा तभी इक्वल होंगे, तो वो लीडर है तो तुम सी आउट करा देना, या फिर किसी वेक्टर में भरना है इसको और फिर रिटर्न करना है। वो क्वेश्चन की नीड के ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम्हें वेक्टर रिटर्न करना है या फिर डायरेक्ट आउटपुट फेंकना है। ये इस क्वेश्चन का कोड हो गया। इसमें मैंने तुमको बताया कैसे हम ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर से ऑर्डर ऑफ n में आ गए, और कैसे हमने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो कम कर दी, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जहां हम कांस्टेंट यूज कर रहे थे वहां पे हमें अरे बना के तैयार करना पड़ता है। लेकिन इससे भी ऑप्टिमाइज एक अप्रोच हो सकता है। उस अप्रोच में क्या होगा कि जैसे कि हम यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हैं तो उसमें एक्स्ट्रा स्पेस यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और डायरेक्टली एक ही लूप में सॉल्व हो सकता है। तो वो कैसे हो सकता है ये मैं बता देता हूँ। सिंपली मैंने जो तुमको बताया कि अरे ऑफ 1 मैंने बनाया 6 साइज का, इसमें मैं यहाँ पर मैक्सिमम हर टाइम अपडेट करके स्टोर करा रहा था, ठीक है। तो लास्ट में क्या कर रहे थे हम, इसके बाद जो ये लूप लगाया है मैंने, ये वाला लूप, इसमें तुम क्या कर रहे थे, सिर्फ चेक तो कर रहे थे ये और ये इक्वल है कि नहीं, ये दो एलिमेंट इक्वल है कि नहीं, ये दो एलिमेंट इक्वल है कि नहीं, है ना, इक्वल है कि नहीं हम चेक कर रहे थे। तो हम क्या कर सकते हैं, हर एलिमेंट पे मैं जैसे मैं लास्ट से चल के यहाँ तक आऊंगा, तो लास्ट वाले एलिमेंट में मैक्सिमम क्या है 2 है, तो मैंने क्या किया था इस अरे में यहाँ पे 2 डाल दिया था, ये मैक्सिमम था तो अरे में 2 डाल दिया था। तो मैं यहाँ अरे में मैक्सिमम 2 डालने की जगह यहाँ पे मैं 2 ना डालूं तो यहीं पे चेक कर लूं, यानी कि मैक्सिमम में डाल रहा था अरे में, लेकिन मैं यहाँ ना डाल के तो यहीं पे मैं चेक कर लूं कि क्या अरे ऑफ जो ऊपर वाला अरे जो है अरे ऑफ आई इक्वल इक्वल है मैक्स के, क्या अरे ऑफ आई इक्वल इक्वल है मैक्स के। मैक्स हमेशा चेंज होता जाएगा, 2 से 5, 5 से 5, इधर फिर 17 हो जाएगा। तो मैं यहीं पे चेक कर लूं तो यहीं पे मैं सी आउट करवा लूं। इस तरीके से ये जो मेरा कोड है ये एक लूप है और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगी। ये इसका मैक्सिमाइज ऑप्टिमाइज अप्रोच है, मतलब मैक्सिमाइज जो कर सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन को जो मैक्सिमाइज हम करेंगे तो ये मैक्सिमम हम कर सकते हैं, ठीक है। आई होप तुमको ये समझ में आ गया होगा। चलो मैं इसका कोड बता देता हूँ, फिर ये वाला कोड बता देता हूँ। आई होप कि तुम ये वाला खुद से करके देखो, ठीक है, ये वाला खुद से करके देखना बिना स्पेस के, मैं स्पेस के बता देता हूँ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक। मिलते हैं। तो इसका कोड हम आप डिस्कस कर लेते हैं कि कोड क्या हो सकता है इसका। मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था इस लीडर्स इन अरे, ठीक है। तो लीडर्स इन अरे में हमने दो अप्रोच देखी, एक ब्रूट फोर्स अप्रोच देखी और एक ऑप्टिमाइज अप्रोच देखी। ब्रूट फोर्स अप्रोच की हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर थी और ऑप्टिमाइज अप्रोच हम उसको ऑप्टिमाइज किया एक्स्ट्रा स्पेस यूज करके, तो वो हमारा ऑर्डर ऑफ एन में हो गया था। तो जो ऑर्डर एन में हो गया था मैं उसका कोड एक बार डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले ये मेरा इंट मेन में मैंने एक वेक्टर इनपुट ले लिया है। वेक्टर और अरे सेम होता है, तो अभी मैं वेक्टर से बता रहा हूँ, अरे से मैंने तुमको बोर्ड पे बताया ही था। तो यहाँ पे वेक्टर और अरे सेम होता है, सेम वर्किंग होती है, सेम नोटेशंस होते हैं इसके। वेक्टर सिर्फ एक डायनेमिक अरे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक वेक्टर की साइज ले ली एन में, सी करा ली। उसके बाद में मैंने एक वेक्टर बनाया और उसमें सारी वैल्यूज इनपुट करा ली, ठीक है। तो ये तो मेरा नॉर्मल इनपुट का कोड हो गया। इसके बाद मैंने तुमको बताया था कि फिर तुम एक वेक्टर और बनाना, ठीक है, AR1 से, उसकी साइज भी n दे देना, ठीक है। यहाँ पे मैं मैक्स लेके चलूंगा इंट मिन, क्योंकि मेरे को हर पॉइंट ऑफ टाइम पे मैक्सिमम कैलकुलेट करना है और इस वेक्टर में उन वैल्यूज को डालना है। अब हम चलेंगे वेक्टर को ट्रेवर्स करेंगे लास्ट से लेके, यानी कि i इक्वल्स टू n माइनस 1 से i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तक, और i को डिक्रीमेंट करते जाएंगे, ठीक है। अगर मुझे मैक्सिमम मिल रहा है, यानी कि इफ मैक्स इज लेस देन AR ऑफ i, तो मैं मैक्स को अपडेट करता जाऊंगा, मैक्स को अपडेट करता जाऊंगा। और जो मेरा नया वेक्टर मैंने बनाया है AR1, ठीक है, उसमें मैं मैक्स को इंसर्ट करता जाऊंगा, ठीक है। तो ये कोड हो गया। इस कोड से मैं क्या कर रहा हूँ, पीछे से लेके यहाँ तक आऊंगा, लास्ट से लेके स्टार्ट तक जाऊंगा और देखूंगा कि कौन सा मैक्सिमम एलिमेंट मिलता जा रहा है। जहाँ पे जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिस इंडेक्स पे जो मैक्सिमम मिलेगा, उसी इंडेक्स पे मैं नए वेक्टर में वैल्यूज को इंसर्ट करा रहा हूँ, ठीक है।
इसके बाद में हमें एक नया वेक्टर मिल गया। अब हम क्या करते थे कि दोनों वेक्टर को कंपेयर कर लेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं। तो मैं एक वेक्टर को ट्रेवर्स कर लूंगा। यहाँ पे मैंने 0 से लेकर n तक पहले वेक्टर को ट्रेवर्स कर रहा हूँ, एक वेक्टर को, उसमें देख लूंगा कि दोनों वेक्टर में वो इंडेक्स पे वैल्यू सेम है या नहीं है। तो कैसे देखते हैं, ये पहला वेक्टर ए आर ऑफ आई था, ये अगर ए आर ऑफ 1 के आई के इक्वल इक्वल हो जाए, मतलब वो एलिमेंट लीडर है, और लीडर है तो मैं उसको एक बार प्रिंट करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा कोड हो गया। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो हमारे पास 17, 5 और 2 आके डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो ये एकदम करेक्ट प्रोग्राम है। कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया हो तो लाइक जरूर कर देना, वो बता देना मुझे कमेंट में कि कंसेप्ट क्लियर हो गया है। बाकी चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय।